रेडी स्टार्ट। अपीलार्थी प्रतिवादी ने अपने व्यापार कार्य के लिए प्रत्युरदाता वादी से 18% वार्षिक ब्याज पर 45 लाख रुपए का ऋण लिया था, जिसके भुगतान के लिए उसने वादी के पक्ष में क्रमशः 35 लाख एवं 20 लाख रुपए के दो पोस्ट डेटेड चेक जारी किया था। दिनांक 10/3/2015 को वादी ने चेक लगाया तो वह जारीकर्ता द्वारा भुगतान रोका गया, पृष्ठांकन के साथ वापस कर दिया गया। अतः वादी ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तिरुचिरापल्ली के समक्ष वाद संस्थित किया, जिसे न्यायालय के एक पक्षीय निर्णय दिनांक 9/10/2015 के द्वारा आज्ञप्तित कर दिया। प्रतिवादी अपीलार्थी ने उक्त एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए आदेश नियम 17 के अंतर्गत आवेदन किया। चूंकि यह आवेदन 276 दिन के विलंब से था, इसलिए परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विलंब क्षमा करने के लिए आवेदन भी किया, जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 4/1/2017 उच्च न्यायालय 8/2/2017 और स्वयं उच्चतम न्यायालय 7/4/2017 ने भी निरस्त कर दिया। इसके बाद अपीलार्थी ने एक पक्षीय आदेश दिनांक 9/10/2015 के विरुद्ध धारा 96(2) के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत किया और अब 546 दिन के विलंब को क्षमा करने के लिए परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन भी प्रस्तुत किया। विलंब क्षमा के लिए इस बार भी अपीलार्थी ने वही आधार उठाया जो प्रथम कार्यवाही में उठाया था कि बाद संस्थान के समय के पूर्व वर्ष 2014 से ही चेन्नई में रह रहा था, इसलिए समन उस पर तामील नहीं हुआ और उसके विरुद्ध एक पक्षीय आज्ञप्त दिनांकित 9/10/2015 पारित किया गया, इसलिए इसे निरस्त किया जाए। इस बार भी इस तर्क को न्यायालय ने इस आधार पर अमान्य कर दिया कि पिछली कार्यवाही में इस तर्क को विचारण न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी निरस्त कर चुका है। अतः उच्च न्यायालय ने परिसीमा के आधार पर अपील निरस्त कर दिया, इसलिए उसने यह अपील एसएलपी प्रस्तुत किया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए निम्न प्रश्न विरचित किया गया। क्या आदेश नियम 13 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त हो जाने के बाद एक पक्षीय आज्ञप्ति दिनांकित 9/10/2015 को निरस्त करने के लिए सीपीसी की धारा 96(2) के अंतर्गत विलंब को क्षमा के लिए प्रस्तुत अपील पोषणीय होगा? क्या एक पक्षीय आज्ञप्ति को निरस्त करने के लिए कार्यवाही में व्यतीत समय को परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अर्थों में प्रथम अपील में विलंब क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण माना जा सकता है? निर्णय 1। जब कोई एक पक्षीय आज्ञप्ति पारित किया गया है, तब प्रतिवादी को दो उपचार उपलब्ध रहता है। या तो वह न्यायालय का यह समाधान करते हुए कि समन उस पर तामील नहीं हुआ
या कि जब वाद सुनवाई के लिए लगी थी, प्रतिवादी पर्याप्त कारणों से न्यायालय में उपस्थित होने से रोक दिया गया था। आदेश नियम 13 के अंतर्गत आज्ञप्ति को अपास्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें या सीपीसी के धारा 96 2 के अंतर्गत कथित शर्तों के अधीन मेरिट पर मूल आज्ञप्ति के विरुद्ध एक नियमित अपील प्रस्तुत करें। धारा 96 2 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत करना एक सांविधिक अधिकार एवं एक सारवान अधिकार है। इसलिए प्रतिवादी इस सांविधिक अधिकार से मात्र इस कारण वंचित नहीं किया जा सकता है कि सीपीसी के आदेश नियम 13 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र इसके पूर्व निरस्त कर दिया गया था। इस संबंध में भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार और एक अन्य के मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्धारण दिया है। स्टॉप।